हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद जावेद। हमारे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 8.4। यह एक जो एक्सरसाइज 8.4 है, यह क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए यह जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, इस एक्सरसाइज 8.4 को पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, उस फॉर्मूले को हम लोग सॉल्व करेंगे, उस फॉर्मूले को समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, कैसे ये होता है। तो इस वीडियो को हम इंट्रोडक्शन नाम दिए हैं कि एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन। तो इस इंट्रोडक्शन में हम फॉर्मूला के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे यह इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम इसमें फॉर्मूला हम देखते हैं कि एक रेसिप्रोकल जो फॉर्मूला होता है, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है वो 1 होता है। तो इस तरह से अगर आपको यहाँ साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो ये कॉसेक जो है आकर 1 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाई कॉसेक थीटा। अगर आपको यहाँ से कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है तो यह इधर आकर साइन डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। सेकेंड जो फॉर्मूला है यह है कि टैन और कॉट, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। यह जो थीटा हम लिख रहे हैं, यह थीटा हमारा कोई भी हो सकता है, 0, 30, 45 कुछ भी हो सकता है, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1, क्योंकि यह टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो इसका 1 हो गया। तो अगर यहाँ से हम टैन थीटा को सॉल्व करेंगे तो 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ से हम कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाई टैन थीटा हो जाएगा। सेम इसी तरह का कंडीशन एक 3 नंबर जो है फॉर्मूला उसमें होता है। उसमें जो होता है आपका वह कॉस और सेक के साथ होता है। तो कॉस थीटा जो होता है और इंटू सेक थीटा वह होता है आपका 1। तो अगर हम इधर से कॉस थीटा लेंगे तो 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा, अगर सेक थीटा लेंगे तो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। तो यह इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला आपका फॉर्मूला हुआ। सेकंड जो है हम देखते हैं कि सेकंड जो फॉर्मूला आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ से कॉस स्क्वायर साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यह जो स्क्वायर है तो उधर जाता है तो आपका स्क्वायर रूट हो जाता है, तो यह हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, जिस तरह से हमने साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाला कॉस के फॉर्म में, उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम साइन के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा लेते हैं तो इसका जो वैल्यू होगा वह 1 और ये उधर चला जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यह हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस थीटा का सिर्फ वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यह स्क्वायर उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देख रहे हैं ना, एक ही फॉर्मूले से हमने कितने फॉर्मूले डिराइव किए हैं। फिर इसी तरह से सेकेंड जो फॉर्मूला होता है आपका, वह आपका सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टैन स्क्वायर थीटा के साथ होता है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर उसी तरह से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यह होता है आपका 1 इधर रहेगा, ये टैन स्क्वायर उधर जाएगा तो यह निगेटिव उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अगर आप सिर्फ सेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो हो जाएगा √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस टैन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए तो और 1 को इधर भेज दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा और -1 इक्वल टू हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। मीन्स कि टैन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। तो अगर आप यहाँ से टैन थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं
तो वो क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका कि सेक स्क्वायर थीटा और -1। तो हमने इस तरह से एक और फॉर्मूला को हमने ड्राइव किया। और यहाँ से हमने क्या लिया है कि सेक स्क्वायर थीटा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, फिर सेक थीटा का वैल्यू हमने निकाला तो इतना हो गया। अब हमने tan थीटा का वैल्यू निकाला तो tan को सेक के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा -1, और tan थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो वो सेक के फॉर्म में स्क्वायर रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और -1। अब एक और इसी तरह का फॉर्मूला हम लेते हैं, तीसरा फॉर्मूला। जैसे मान लेते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा और -कॉट स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो जब हम कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉट के फॉर्म में क्या हो जाएगा कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम सिर्फ कोसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा √1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अगर हम यहाँ से कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉट को उधर सेंड करिए और इस 1 को इधर बुलाइए। तो कॉट जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो 1 है इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स कि कॉट स्क्वायर जो थीटा होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, वह क्या होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा और -1। तो यहाँ से हम कॉट थीटा का वैल्यू सिर्फ अगर निकालना चाहते हैं तो ये आपका हो जाएगा, इसको स्क्वायर रूट के अंदर हम लिख देंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा और -1। तो इस तरह से ये जो तीनों फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह होता कैसे है ये जानना बहुत ज़रूरी है। हर एक स्टूडेंट्स को ये तो याद करने की चीज़ है, याद कर लेते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि यह फार्मूला आखिर आता कहाँ से है। जैसे फर्स्ट हमने लिखवाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। यह होता कैसे है, तो थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं। जैसे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा ये जो एंगल है वह राइट है, इसका हमने नाम दे दिया A, B एंड C। तो यहाँ बीज है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। अब देखिए यहाँ जो एंगल बन रहा है यह एंगल हमारा थीटा है, तो यह जो होगा हमारा B होगा और यह होगा हमारा P होगा और यह H हो जाएगा। मतलब यह BC जो होगा वो आधार होगा, AB जो होगा वो लंब होगा और AC जो होगा वह कर्ण होगा। तो चलिए हम इसमें वैल्यू रखते हैं, पहले LHS को इसमें से ले लेते हैं। तो ये LHS में क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो साइन थीटा जो होता है वह लंब बट्टा कर्ण, मतलब कि P/H होता है। तो P का वैल्यू कौन है, तो AB है, तो AB यहाँ हम लिख देंगे। और यहाँ पर P/H, तो H का वैल्यू क्या है हमारा, AC है, तो यहाँ हम AC लिख दिए। इस पे स्क्वायर है तो हमने इसको स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस कॉस जो होता है आधार बट्टा कर्ण, मतलब कि B/H, तो B का जो वैल्यू है हमारा BC है, तो यहाँ हम BC लिखेंगे और उसके बाद H मतलब कि AC, तो हमने यहाँ पर AC लिख दिया, उसका भी स्क्वायर किया। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों से जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारा होगा AB का स्क्वायर और बाई AC का स्क्वायर और प्लस फिर यहाँ पर BC का स्क्वायर और बाई AC का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर जो है इसका सेम है तो एलसीएम क्या आएगा, AC स्क्वायर ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम में बताया था कि उसका P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर = H स्क्वायर, मतलब कि परपेंडिकुलर जो हाइट होता है और बेस होता है उस दोनों को जब हम स्क्वायर करके सम करते हैं तो हाइपोटेनियस के बराबर होता है। मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर = कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ हमारा लंब जो है परपेंडिकुलर जो हाइट P है वह AB है, तो इसका स्क्वायर यहाँ पर AB का स्क्वायर है और ये जो है आपका BC का स्क्वायर है। ये दोनों को जब हम सम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम में तो इसका वैल्यू कितना आता है, तो AC स्क्वायर के इक्वल आता है और आपका नीचे भी क्या है AC स्क्वायर।
तो इस तरह से ये दोनों कैंसिल होके क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम वैल्यू को पुट करके और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो अब आप, हमको आशा है कि समझ गए होंगे कि यह आखिर किस तरह से होता है यह फार्मूला, और इस फार्मूला को कैसे हम ड्राइव कर। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूले सीख लिए और इसका यूज़ हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। उससे पहले हम आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। अगर आपको इससे एक्सरसाइज 8.1, 8.2 एंड 8.3 आपको देखना है, अगर नहीं देखे हैं तो हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद आज के लिए।